नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपको गूंगे कहानी का सारांश बताऊंगी। प्रस्तुत कहानी गूंगे लेखक रांगे राघव जी के द्वारा लिखित है। लेखक ने इस कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया है। कभी तो वह किशोर मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोधाभाव में आक्रोश व्यक्त करता है। वास्तव में कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि वे अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत नहीं हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने विकलांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है तथा साथ ही यह बताने का प्रयास किया है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह ही मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे इस संसार में अलग थलग ना महसूस कर सके। प्रस्तुत कहानी के अनुसार एक गूंगा बालक है जो वास्तव में जन्म से बहरा होने के कारण गूंगेपन का शिकार है। वह बालक महिलाओं को अपने बारे में बताने का खूब प्रयास करता है। बालक अपने जीवन से जुड़े जो कुछ भी अनुभव करता है उसे अपने शारीरिक संकेतों के माध्यम से बताने का प्रयास करता है, लेकिन उसके अनेक प्रयत्नों के बावजूद वह बोल पाने में असफल रहता है। वह संकेतों के माध्यम से बताने का प्रयास करता है कि उसकी माँ घूंघट काटती थी, यानी कि घूंघट निकालती थी, जो कि उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका बाप मर गया था। वास्तविकता यह थी कि उसका पालन पोषण किसने किया यह तो किसी को मालूम नहीं था, किंतु उसके भावात्मक संकेतों से यह स्पष्ट हो गया था कि जिन लोगों ने उसकी परवरिश की उन्होंने उसे बहुत सताया और प्रताड़ित किया था। वह बालक बोलने की बहुत कोशिश करता है, किंतु उसके मुख से कांय कांय की आवाज़ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता है, जिसे देख सुनकर वहाँ मौजूद महिलाएं उसके प्रति दया भाव से भर उठती हैं। सुशीला गूंगे को मुंह खोलने के लिए कहती है। गूंगे के मुंह में कुछ नहीं था। किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया था और वह ऐसे बोलता था जैसे घायल पशु कराह उठता है। खाने पीने के विषय में पूछने पर बताता है कि हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं। सीने पर हाथ मारकर इशारा करता था कि हाथ फैलाकर उसने कभी नहीं मांगा, वह भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर बताया कि वह मेहनत का खाता है। चमेली के हृदय में अनाथ बच्चों के लिए दया थी, लेकिन वह इस गूंगे को घर में नौकर रखकर क्या करेगी। लेकिन गूंगे ने इशारे से स्पष्ट किया कि वह सब कुछ समझता है, केवल इशारों की जरूरत है। चमेली उसे 4 रुपए वेतन और खाना देने का वायदा कर घर में नौकर रख लेती है। गूंगा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। उसे बुआ और फूफा ने पाला अवश्य था, पर वे मारते बहुत थे। वे चाहते थे कि गूंगा कुछ काम करे और उन्हें कमा कर दे और बदले में बाजरे व चने की रोटियों पर निर्वाह करे। गूंगा चमेली के घर छोटे मोटे काम करता था। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला गया। चमेली ने उसे बहुत ढूंढा, पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। चमेली के पति ने कहा कि वह भाग गया होगा। वह सोचती रही वह सचमुच भाग गया होगा, पर यह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्यों भाग गया। तब उसने कहा कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है, उसे जितना भी बेहतर जीवन दें मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। घर के सब लोग जब खाना खा चुके तो वह अचानक दरवाजे पर दिखाई दिया और इशारे से बताया कि वह भूखा है। चमेली ने उसकी तरफ रोटियां फेंक दी और पूछा कहाँ गया था। गूंगा अपराधी की भांति खड़ा था। चमेली ने एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, पर गूंगा रोया नहीं। चमेली की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह देखकर गूंगा भी रोने लगा। अब गूंगा कभी भाग जाता और कभी लौटकर फिर आ जाता। जगह जगह नौकरी करके भाग जाना उसकी आदत बन गई थी।
एक दिन चमेली के बेटे बसंता ने गूंगे को चपत मार दी। गूंगे ने भी उसे मारने के लिए हाथ उठाया पर रुक गया। गूंगा रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली चूल्हा छोड़कर वहां आई। इशारे से पता चल गया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मारा था। बसंता ने शिकायत की कि गूंगा उसे मारना चाहता था। गूंगा चमेली की भाव भंगिमा से सब कुछ समझ गया था। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण के लिए चमेली को ऐसा लगा जैसे उसके पुत्र ने ही उसका हाथ पकड़ रखा है। एकाएक चमेली ने घृणा का भाव व्यक्त करते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। अपने बेटे का ध्यान आते ही चमेली के हृदय में गूंगे के प्रति दया का भाव भर आया। वह लौटकर चूल्हे के पास चली गई। वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वह सोचती है, इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त कर देता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान है। इसी भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है। यदि यह आग न हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार ना करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बनकर उसे झुका देती है। चमेली को समझ में आ गया कि गूंगा यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, इसलिए उसने बसंता पर हाथ नहीं उठाया। थोड़े दिनों में गूंगे पर चोरी का आरोप लगा। चमेली ने उसे घर से निकाल दिया और चिल्लाकर कहा कि उसे नहीं रखना है। गूंगे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। चमेली ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। गूंगा वहां से चला गया। चमेली देखती रही। लगभग घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे। चमेली ने नीचे उतरकर देखा। गूंगा खून से लथपथ था। उसका सिर फट गया था। उसे सड़क के लड़कों ने पीट दिया था क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उससे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही। अपनी परिस्थिति को देखकर चमेली सोचती है, आज के समय में कौन गूंगा नहीं है। लोग अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ तो उठाना चाहते हैं, परंतु हालत के आगे वे मजबूर है, यानी एक तरह से गूंगे हैं। इसी के साथ ही इस पाठ का सारांश समाप्त होता है। आशा है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।